औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। हाज़रीन गिरामी क़द्र, नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ़ से और आप तमाम हज़रात की तरफ़ से बारगाह इमाम ज़मान में उनके जद्द अमजद मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शब शहादत पर पुरसा पेश करता हूँ। सानियन मैं ख़ुद अपनी तरफ़ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में मौला की शहादत का पुरसा पेश करता हूँ। आज की इस मजलिस में मैंने सूरह हमद की अवाखिर की आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है कि जो एक दुआ है सूरह की सूरत में कि खुदावंद आलम से बंदा दिन में कम से कम जब 5 मरतबा नमाज के लिए खड़ा होता है तो हर रकत में अल्लाह की तारीफ़ के बाद कुछ दुआएं करता है, और उन दुआओं में जो सबसे अहम दुआ है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। मेरे अल्लाह मुझे सिरात मुस्तक़ीम की हिदायत फरमा या इस सिरात मुस्तक़ीम पर कायम रख। लफ्ज़ इहदिना को लेकर जब बात की जाती है तो मुसलमानों में इसके 2 तर्जुमे पेश किए जाते हैं। आम तौर पे जो मुसलमान हमारे भाई हैं वो कहते हैं इहदिना यानी हिदायत का रास्ता दिखा दे, और जो अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ते हैं वो कहते हैं इहदिना यानी हिदायत पर बाकी रख। और ये एक इख्तलाफ चलता चला आ रहा है। अब सवाल ये है कि कौन सा तर्जुमा सही है और कौन सी बात सही है। तो जब हम पलटते हैं ग्रामर की तरफ और इल्म नहव की तरफ तो इहदिना के जब मानी तलाश करते हैं तो दोनों माना पाए जाते हैं इस लफ्ज़ इहदिना के। इहदिना के एक माने ये है कि मुझको हिदायत फरमा, और दूसरा माना ये है कि बारे इलाहा मुझे हिदायत पर बाकी रख। अब ये अपने अपने किस्मत की बात है, अपने अपने आमाल की बात है कि जिनके यहाँ ये इहदिना अभी दुआ की मंजिल में है कि हिदायत का रास्ता दिखा दे, वो सूरह के ख़त्म होते होते कहते हैं आमीन, और ये आमीन ये बताता है कि अभी ये मारज़ दुआ में है, गोया ये दुआ कबूल नहीं हुई है। ये बंदा चाहता है कि मुझे हिदायत का रास्ता मिल जाए। लेकिन सूरह के ख़त्म होने के बाद कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं कि जो फ़ौरन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इसका मतलब ये होता है कि हमारी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हो चुकी है, हमें हिदायत का रास्ता तो मिल गया है, अब मज़ीद ये दुआ है कि इसी रास्ते पर हम कायम और दायम रहें। सवाल ये पैदा होता है कि जो सिरात मुस्तक़ीम है ये क्या है, किसको कहते हैं। मुफस्सरीन ने जो हमारे सामने तफसीर बयान की है वो यकीनन सिरातल मुस्तक़ीम का जो बारिज़ मिज़दाक़ हैं वो हमारे मौलल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी विलायत है। लेकिन जब हम कुरान करीम में इस सिरात मुस्तक़ीम की वजाहत को तलाश करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मालूम करें कि क्या अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर ये बताया है कि सिरात मुस्तक़ीम क्या है, तो कुरान जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो सूरह निसा की 69 नंबर की एक आयत है कि जहाँ पर अल्लाह एक इशारा कर रहा है इस सिरात मुस्तक़ीम की तरफ, और वो क्या है कि हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, मेरे अल्लाह मुझे सिरात मुस्तक़ीम दिखा दे। ये किसका रास्ता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये वो रास्ता है कि जिसके ऊपर तेरी नेमतें नाजिल होती हैं। तो अब ये बात वाज़ेह है कि जो सिरात मुस्तक़ीम होगा वो नेमत वाला रास्ता है, मगर फिर भी सवाल बाकी है कि वो नेमत का रास्ता किसका है। सूरह निसा आयत नंबर 69 में खुदावंद आलम में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो इताअत करते हैं खुदावंद आलम की, तो फिर अल्लाह उनके रास्ते को नेमत का रास्ता बना देता है। और ये लोग जो होते हैं वो या अम्बिया में से होते हैं, या सिद्दीक़ीन में से होते हैं, या शुहदा में से होते हैं, या सालिहीन में से होते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 69 आप हज़रात जाकर उसको पढ़ें, उसकी तफसीर देखें कि खुदावंद आलम कहता है ये वो अफराद हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह की नेमतें तमाम होती हैं, गोया इनके ऊपर नेमतें नाजिल होती हैं। तो अब हमें अगर सिरात मुस्तक़ीम चाहिए है तो हमें नबियों का रास्ता तलाश करना होगा, हमें सिरात मुस्तक़ीम चाहिए है तो सिद्दीक़ का रास्ता तलाश करना होगा, अगर सिरात मुस्तक़ीम चाहिए है तो हमें शुहदा का रास्ता तलाशना होगा,
अगर सिरात मुस्तकीम चाहिए है तो हमें सालिहीन के रास्ते को ढूंढना होगा, तलाश करना होगा, और उस रास्ते पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब भी बना सकते हैं और इस दुआ को कामिल भी करवा सकते हैं खुदावंद आलम के हुजूर। सवाल ये है कि अम्बिया का रास्ता क्या है? अम्बिया का रास्ता क्या है? तो ये बात वाज़ेह है। 1,24,000 अम्बिया जब दुनिया पे आए हैं तो उन्होंने वो रास्ता बताया कि जो इंसान को सआदतमंदी की तरफ लेके जाता है, इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाता है, इंसान को उसके हकीकी वजूद से आशना कराते हुए हकीकी मालिक तक पहुँचाता है। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम तक हर नबी का तरीक़ा ये था कि जब वो आता था तो आने के बाद पहली जो उसकी निदा होती थी वो होती थी या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए इंसानों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कि तुम कामयाब हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कि तुम्हें फ़लाह मिल जाए। लिहाजा मालूम यह हुआ कि अम्बिया का रास्ता, कामयाबी का रास्ता वहदानियत का रास्ता है कि अगर इंसान अल्लाह वहदहु ला शरीक को यकता जाने और एक माने तो फिर वो कामयाबी की तरफ गामज़न होता चला जाता है। और ये वो हदीस क़ुदसी है, यह हदीस क़ुदसिया है कि जो हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम तक हर नबी ने अपने ज़माने में अपनी उम्मतों के सामने पेश किया। हज़रत आदम अपनी औलाद के सामने पेश कर रहे हैं, हज़रत नूह अपनी उम्मत के सामने पेश कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अपने ज़माने के मुसलमानों के सामने पेश कर रहे हैं, और हर नबी ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह के कह देने से हम कामयाब हो जाएंगे? तो जब हम आखिरी पैगंबर की सीरत को उठा के देखते हैं और हमें वहाँ पर ये दिखाई देता है कि जब पैगंबर का वक्त आखिर आया और आप इस दुनिया से जाने लगे तो आपने एक हदीस इरशाद फरमाई है कि जो हदीस मुसलमानों के अंदर बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह और साफ़ है कि अल्लाह के नबी ने यह फ़रमाया कि अनकरीब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। हदीस का जो मफ़हूम है वो कुछ इस तरह से है, अल्फाज अलबत्ता इधर उधर हो सकते हैं। उसका मफ़हूम ये है कि मैं अनकरीब दुनिया से जाने वाला हूँ, होशियार रहना, ख़बरदार रहना कि मेरे बाद मेरी उम्मत से 73 फ़िरक़े हो जाएंगे कि जिनमें 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाने वाले हैं और एक फ़िरक़ा निजात पाने वाला है। अब आप इस हदीस को मद्देनज़र रखें और उस अम्बिया के पैगाम को मद्देनज़र रखें कि जहाँ हर नबी ये कह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो तुम बहबूद हासिल कर लोगे, तुम्हें फ़लाह मिल जाएगी। और यहाँ पैगम्बर फरमा रहे हैं कि मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े हो जाएंगे कि जिनमें एक निजात पाने वाला होगा और 72 जहन्नम में जाने वाले होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब बंदा पहली मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका तो तमाम अम्बिया तो ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद नजात मिल जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कामयाबी मिल जाती है। तो अब जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत से है वो ना सिर्फ ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहता होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता होगा, बल्कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के तमाम अराकीन को पूरे करता होगा, तमाम अरकान को पूरे करता होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की तमाम ज़रूरतों को सामने रखते हुए अल्लाह का कलेमा पढ़ता होगा। और जब वो ऐसा करता है तो फिर तो वो तो फ़लाह पा चुका है, कामयाब हो चुका है, फिर वो जहन्नम कैसे जा सकता है? क्या माज़अल्लाह ये जो हदीस हमारे सामने आई है कि मेरे बाद मेरे कौम के 73 फ़िरक़े हो जाएंगे और 72 जहन्नम जाएंगे, ये गलत है? या फिर वो पैगाम जो अम्बिया आप तक देते आए हैं कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो कामयाब हो जाओगे, इनमें से कौन सी बात ठीक है? इसलिए कि वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद ज़मानत है जन्नत की, कामयाबी की, और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के बाद भी बंदा जहन्नम में जा रहा है। आलम तसव्वुर में जब ये सवाल किया जाता है और तलाशा जाता है तो इसका जवाब बहुत ही मानाखेज़ हासिल होता है, और वो ये कि यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को नजात के दरवाज़े पे ले जा के खड़ा कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को कामयाबी तक ले जाके खड़ा कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद बंदे को जन्नत का रास्ता मिल जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद बंदा कामयाबी के रास्ते पर गामज़न हो जाता है। मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह जब ज़बान से निकले तो इसको निकालने से पहले कुछ शराइत हैं, कुछ हुदूद हैं कि जिनकी रियायत बंदे को करनी चाहिए। अगर वो शर्तें पूरी करके ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह बंदे को कामयाब कर देगा, लेकिन अगर वो शर्तें पूरी ना हो तो ये कलमे वहदानियत, ना सिर्फ ये कि कलमे वहदानियत बल्कि शहादत रसालत के बाद भी इम्कान है कि बंदा जहन्नम में चला जाए। अब वो शर्तें क्या हैं? एक शर्त तो वो है कि जो गरीब तूस ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नैशापुर की सरज़मीन के ऊपर इरशाद फरमाई कि जब आपको खुरासान की तरफ बुलाया गया और आपने मदीना छोड़ा और नैशापुर के चाहने वाले शिया मोमिनीन ने इमाम से दरख्वास्त की कि जब आप मदीने से मर्व की तरफ जाएंगे, खुरासान की तरफ आएंगे, तो आप हमारे रास्ते को इख्तियार कीजिएगा
यानी उस रास्ते से आइएगा कि जिसमें नैशापुर भी पड़े, ताकि हम आपकी ज़ियारत कर सकें। जो मोमिनीन मदीने तक आकर आपकी ज़ियारत नहीं कर सकते, वो कम से कम एक बार दीदार इमामत कर लें कि पैगंबर को ना देख सके, आले पैगंबर की तो ज़ियारत हो जाए। इमाम ने इस ख्वाहिश को उनकी कबूल किया, मदीने को छोड़ा। जब नैशापुर की सरज़मीन में वारिद हुए, बहुत ही मशहूर हदीस है, इस हदीस का नाम है हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब, यानी गोल्डन चैन वाली हदीस के, इसको सोने की जंजीर वाली हदीस के नाम से याद किया जाता है। इमाम आए हैं, चाहने वाले मौजूद हैं, यहाँ तक मिलता है कि 50,000 चाहने वाले कलम और दवात लेके खड़े हैं कि ये रसूल का बेटा कुछ कहे और हम अपनी उस दफ्तर के अंदर, उस किताब के अंदर, उस कॉपी के अंदर लिख लें कि इमाम क्या कहने वाले हैं। इमाम ने नाक़े पे सवार हैं, अमारी में हैं, महमिल में हैं, महमिल का पर्दा उठता है। एक मरतबा इमाम का चेहरा नमूदार होता है, लोग इमामत के नूर को देख कर महजूज़ ही हो रहे होते हैं कि इमाम के ज़बान से कलमात जारी होते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक मज़बूत क़िला है, या ला इलाहा इल्लल्लाह एक क़िला है। और ये कह के पर्दा गिर जाता है। चाहने वाले जो हदीस को नक़ल करने के लिए, हदीस को लिखने के लिए खड़े हुए हैं, वो फ़ौरन लिखते हैं कि इमाम रज़ा ने यह फ़रमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक क़िला है। और फिर ये कारवान थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इमाम फिर दोबारा अपने को ज़ाहिर करते हैं और फरमाते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा क़िला है कि जो इसके अंदर दाखिल हो गया आमना मिन अज़ाबी, खुदावंद आलम की ये हदीस क़ुदसी कि जो भी इस क़िले में दाखिल हो जाएगा उसको अज़ाब से अमन मिल जाएगा। यानी उसी हदीस क़ुदसी की तौज़ीह इमाम की ज़बान से हो रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद इंसान को नजात मिल जाती है। यहाँ पे भी ये है ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी वमन दखिला हिस्नी अमन मिन अज़ाबी, कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक क़िला है, जो इस क़िले में दाखिल हो गया उसको अज़ाब से नजात मिल जाती है। लोगों ने लिख लिया। अब ये कारवान थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एक मरतबा फिर इमाम ने महमिल का पर्दा उठाया और अब जो बयान करना शुरू किया तो वो कुछ इस तरह से था कि लेकिन इस क़िले में दाखिल होने के लिए अल्लाह ने कुछ शर्तें बयान की हैं, कुछ शर्तें हैं इस क़िले में दाखिल होने की। व अना मिन शुरूतिहा, और वो जो शर्तें हैं इस क़िले में दाखिल होने की, उन शर्तों में से एक शर्त हम यानी हमारी विलायत है कि अगर कोई हमारी विलायत को मानते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो उसको निजात मिलेगी। अगर कोई हमारी विलायत को मानते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो ये कलमा ला इलाहा उसको फ़लाह के रास्ते पर पहुँचा देगा। अगर कोई विलायत अमीरुल मोमिनीन और औलाद अमीरुल मोमिनीन को मान के इस कलमा तौहीद को ज़बान से जारी करेगा तो फिर उसके लिए जन्नत के बागात खोल दिए जाएंगे। लेकिन अगर शर्तें पूरी ना की जाएँ, अमीरुल मोमिनीन को वली ना माना जाए, आइम्मा की इमामत का इनकार किया जाए, तो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता रहेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता रहेगा, पैगंबर के मशहूर फरमान के मुताबिक उसको औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लिहाजा बुनियाद कबूली आमाल विलायत अमीरुल मोमिनीन है। निजात के रास्ते पे जाने के लिए पहला जीना विलायत अमीरुल मोमिनीन है। कामयाबी को, कामरानी को, जन्नत को, कौसर को हासिल करने के लिए पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम विलायत अमीरुल मोमिनीन को ज़बान से जारी करें, दिल में यकीन रखें और उस विलायत के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करें। और उस विलायत के तकाज़े ये हैं कि सिर्फ़ ज़बान से अलीउन वलीउल्लाह ना हो, सिर्फ़ दिल से अलीउन वलीउल्लाह ना हो, कि यकीनन ज़बान से कहने का अपना एक सवाब है और अपना एक असर है, दिल से मानने का एक सवाब और अपना एक असर है, लेकिन इस विलायत से सही माना में अगर मुस्तफ़ीज़ होना है तो ज़बान से कहना भी होगा, दिल से यकीन भी करना होगा और आज़ा व जवारे से हमें ऐसे अफ़आल व आमाल करके दिखाने होंगे कि जिससे ये साबित हो कि हम अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले हैं, हम विलायत के मानने वाले हैं, हम अली को अपना वली जानते हैं, हम अली को अपना इमाम मानते हैं। और यूँ भी ये सिर्फ़ ज़बानी बातें नहीं हैं, हमारी मस्जिदों से अज़ानें होती हैं, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन। हम 3 मरतबा कम से कम रोज़ाना ये ऐलान करते हैं कि अली मोमिनीन के अमीर हैं, मुत्तक़ीन के इमाम हैं। तो ये तो हम खुद ही कह रहे हैं ना कि अली मोमिनीन के अमीर हैं। लिहाजा अब अगर अली को अपना अमीर बनाना है तो हमको कम से कम मोमिन बनना पड़ेगा। हम ये अलल ऐलान कहते हैं वह इमाम अल मुत्तक़ीन, वो मुत्तक़ीन के इमाम हैं। लिहाजा अब अगर अली को अपना इमाम बनाना है तो हमें मुत्तक़ी और परहेज़गार बनना पड़ेगा। और क्यों न बने हैं मुत्तक़ी और परहेज़गार? इसलिए कि अली की मोहब्बत ही तक़वा है, अली की मोहब्बत ही ईमान है। मगर ये मोहब्बत सिर्फ़ ज़बानी ना हो, ये मोहब्बत क़ल्बी भी हो, ये मोहब्बत आज़ा व जवारे से भी ज़ाहिर हो।
हमारा अमल, हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारा किरदार उनके किरदार के जैसा होने की कोशिश करे। ये एक हकीकत है कि बंदा कितनी भी कोशिश कर ले वो माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकता। बंदा कितनी भी इबादतें कर ले, कितनी भी इताअतें कर ले, किसी भी अखलाक का मुज़ाहरा कर ले, मासूमीन के कदम क्या उनके ग़ुलामों के कदमों तक पहुँच जाए तो ये एक बड़ी बात है। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम आमाल के मामले में पीछे हट जाएँ, ये कहते हुए कि हम उनके जैसे नहीं, लिहाजा हम आमाल नहीं अंजाम दे सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा और आपका फ़रीज़ा ये है कि जब भी हमारे किसी इमाम की विलादत का मौका आए, किसी इमाम की शहादत का मौका आए, तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उस दिन की हुर्मत को मद्देनज़र रखते हुए उस इमाम से हम ये वादा करें कि मौला हम आपके रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, हम आपकी बातों पे अमल करने की कोशिश करेंगे, हम आपके रास्ते को अपनाने की कोशिश करेंगे। और जब हमारा ये वादा सिद्क़े दिल से होगा तो फिर कुमक भी इन्हीं की मिलेगी, मदद भी इन्हीं की मिलेगी। ये हाथ बढ़ा के अपने सीने से लगाने वाले अफराद हैं, ये तो हुर को माफ़ करने वाले हैं, ये तो बहके हुए अफराद को रास्ता दिखाने वाले अफराद हैं। हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, हम तो अलीयुन वलीउल्लाह कहते हैं, भला हमारा हाथ ये मासूमीन क्यों ना पकड़ेंगे। आइए मैं एक थोड़ा सा एक फ़राज़ सीरत अमीरुल मोमिनीन का अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यूँ तो एक हकीकत है कि अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब, उनकी बातें, उनकी तारीफ़ अगर ज़मीन कागज़ बन जाए, दरख्त कलम बन जाएँ और समंदर का पानी स्याही बन जाए और क़यामत तक हम जैसे अफराद लिखना शुरू करें तो शायद अली के फ़ज़ाइल का एक बाब भी मुकम्मल नहीं होगा। लिहाजा उनकी फ़जीलत को, सारी फ़जीलतों को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। ज़रबत लग चुकी है मौलल मुवाहिदीन के, और इस ज़रबत के लगने के बाद मौला अपने घर में तशरीफ़ ला चुके हैं। हकीम ने, तबीब ने यह कहा है कि मौला को ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है, ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा इमाम हसन के जो आपके बड़े बेटे हैं और हमारे दूसरे इमाम हैं, उन्होंने मौला कायनात से मिलने वालों से ये कह रखा है कि ज़्यादा देर तक इमाम से बात न की जाए। एक दिन गुज़रता है, अगला दिन आता है यानी 20 रमज़ान, और एक चाहने वाला है मौला कायनात का कि जिसका नाम तारीख़ में सासत इब्न सौहान लिखा गया। ये दो भाई हैं, ज़ैद इब्न सौहान और दूसरे हैं सासत इब्न सौहान, और इनके एक तीसरे भाई भी हैं जो शहीद हो चुके हैं। अलबत्ता ज़िंदा रहने वालों में ये दो अफराद के जिनमें से एक सासा हैं। सासा वक्त आखिर मौला मुवाहिदीन से मुलाकात करने के लिए आए हैं, और जब आप मुलाकात करने के लिए आएँ, दरवाज़े पर पहुँच के सलाम करते हैं अमीरुल मोमिनीन को। इमाम हसन घर के दरवाज़े पर आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि सासा तशरीफ़ लाए हैं। क्यों आए हो सासा? हाथों को जोड़ के सासा कहते हैं, मौला मैं अपने ज़माने के इमाम अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए आया हूँ कि देखूँ वो ज़रबत जो ज़ालिम ने मारी है उसका असर कितना है। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ अपने इमाम से। इमाम हसन कहते हैं, सासा तबीब ने बाबा को बात करने के लिए मना किया है कि वो ज़्यादा बोल नहीं सकते, लिहाजा बेहतर ये है कि आप उनसे मुलाकात ना करें। सासा ने देखा कि इमाम हसन नहीं चाहते हैं कि मैं अली तक जाऊं, लिहाजा सलाम करके वापस जाने लगे। इमाम हसन मौला के नज़दीक आते हैं। उसका जो ख़ुलासा है, जो मफ़हूम है पूरी रवायत का, वो कुछ इसी तरह से है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि अल्फाज मुमकिन है कि आगे पीछे हो गए हों, क्योंकि रोज़े की हालत में जब भी आप कोई हदीस बयान करते हैं, जब भी आप कोई रवायत बयान करते हैं, तो अगर वो खुदा न खास्ता गलती की तरफ चली जाए तो रोज़े के इब्ताल का ख़तरा पैदा हो जाता है। लिहाजा मैं सिर्फ मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। मौला कायनात ने इमाम हसन से पूछा, कौन आया था? कहा, मौला आपका चाहने वाला सासत इब्न सौहान था। क्या चाहता था? आपसे मुलाकात। क्या कहा तुमने? कहा आपको तबीब ने बोलने से मना किया है, मैंने वापस कर दिया। इमाम ने कहा, बेटा सासा हमारे करीबी लोगों में है, हम भी चाहते हैं कि ये वक्त आखिर सासा हमसे क्यों मुलाकात करना चाहता है, कहीं कोई सवाल ऐसा ना हो कि जो उसके जहन में रह जाए और उसको जवाब ना मिले, लिहाजा सासा को बुलाओ। सासत इब्न सौहान को इमाम हसन ने बुलाया। मौला के पास सासत इब्न सौहान पहुँचते हैं। मौला कायनात को देखते हैं, आंखों से अश्क जारी हैं, चेहरे का रंग मुतग़य्यर है। मौला के यहाँ तक रवायात में मिलता है कि जो सर के ऊपर आपके ज़र्द पट्टी बांधी गई है, तो मालूम नहीं होता कि वो पट्टी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। गोया जो उस कपड़े का रंग है वही मौला के चेहरे का रंग है। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी का आलम है, खून काफ़ी बह चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है। और वो अली कि जिसकी ज़ाती जिस्म का आलम ही ये था कि वो अपने घुटने से सूखी रोटियां तोड़ा करता था, अब ज़रबत लगने के बाद, और उस मकाम पे ज़रबत लगी है कि जिस मकाम पे अम्र इब्न अब्दवत ने ज़रबत मारी थी, ये दूसरा मौका था कि जब मौला के सर पे ज़रबत लगी है, उसी मकाम पे कि जिसकी बाद इमाम की शहादत होती है।
मौला की कमज़ोरी की आलम में सासा हैं जो हाथों को जोड़ के खड़े हैं। मौला अनकरीब आप जाने वाले हैं। एक सवाल है जहन में, वो करना चाहता हूँ। दिल तो ये कहता है कि मौला ने भी कहा होगा सासत इब्न सोहान, वक्त आखिर इतना अहम सवाल आखिर कौन सा हो सकता है जो तुम पूछना चाहते हो? पूछो सासा, तुम क्या कहना चाहते हो? कहा मौला मैं आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो आपका मर्तबा है, जो आपका मकाम है, जो आपकी फ़जीलत है, उससे इनकार नहीं है। मगर कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ने आपको इमामत दी, विलायत दी, इस्मत दी, पैगंबर के आप भाई हैं, उनके दामाद हैं, हसनैन जैसे आपके बेटे हैं, ज़हरा जैसी ज़ौजा है, सारे फ़ज़ाइल व कमालात आपके पास हैं। मगर एक ऐसा मनसब है जो अल्लाह ने आपको नहीं दिया, और वो मनसब है मनसब रसालत व नबूवत। और फिर मेरा सवाल ये दूसरा जहन में उठता है कि चूँकि आपके पास नबूवत व रसालत नहीं है, तो क्या आप इस मामले में आदम से मफजूल तो नहीं हो गए? कहीं आदम आपसे अफजल तो नहीं है? इमाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहते हैं कि सासा, यूँ तो ऐब है कि इंसान अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ ख़ुद बयां करे, लेकिन कुरान ने क्योंकि कहा है वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस, कि जो अल्लाह की तरफ से, जो परवरदिगार की तरफ से तुम्हें नेमतें मिली हैं उनका ज़िक्र किया करो। और चूँकि तुम पूछ रहे हो लिहाजा जवाब ज़रूर दूँगा, लेकिन मुकाबला बराबरी वालों से किया जाता है। तुम अली के मुकाबले पे आदम को पेश कर रहे हो, अगर तुमने अली का मुकाबला नूह से किया होता तो शायद ज़्यादा बेहतर था। सासा कहते हैं मौला तो यही बता दीजिए कि नूह ज़्यादा अफजल हैं या आप? मौला ने कहा कि मैं तुम्हारे दोनों सवाल का जवाब दूंगा। पहले ये सुन लो कि ये जो तुम्हारा सवाल है अय्युकुमा अफजल अंता औ आदम, आप ज़्यादा अफजल हैं या आदम, तो इसका जवाब यह है कि हकीकत यह है कि मैं आदम से अफजल हूँ। मौला इसकी दलील क्या है कि आप आदम से अफजल हैं? कहा सासा तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने जब आदम को जन्नत का इख्तियार दिया, पूरी जन्नत उनके हवाले की, तो बस इतना तकाजा किया था कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के, इस बूटे के नज़दीक न जाना, न तुम न तुम्हारी ज़ौजा। सारा इख्तियार देने के बाद अल्लाह ने बस इतनी ख्वाहिश की थी कि ये इस दरख्त के नज़दीक न जाएं, लेकिन क्या हुआ? उस दरख्त का फल खाया और ज़मीन पे आने पे मजबूर हुए। जानते हो वो दरख्त क्या था? वो फल कौन सा था? कहाँ मौला? वो गंदम था, मशहूर है। कहा देखो आदम को अल्लाह ने सारा इख्तियार देने के बाद सिर्फ गंदम खाने से मना किया था और आदम ना रुक सके। अली वो है कि जिसको अल्लाह ने गंदम खाने से मना न किया था, मगर चूँकि आदम की ममनूइयत मद्देनज़र थी, लिहाजा अली ने पूरी ज़िंदगी कभी गंदम को हाथ भी ना लगाया। जब भी रोटी खाई तो जौ की रोटी खाई। वो आदम एक मर्तबा मना करने के बाद भी अपने को रोक ना सके, और अली ने पूरी ज़िंदगी अपने आप को उस गेहूँ, उस गंदम से दूर रखा। अब बताओ अफजल कौन है? सासा कहते हैं मौला यकीनन इस मामले में तो आप अफजल हैं। अच्छा अब ये भी बता दीजिए कि आप अफजल हैं या नूह अफजल हैं? कहते हैं सासा कैसी बातें करते हो, यकीनन मेरा मर्तबा नूह से बड़ा है। मौला वजह क्या है? वजह यह है कि नूह यकीनन एक बहुत बड़े पैगम्बर का नाम है, बहुत बड़े रसूल हैं, और इतने बड़े रसूल हैं कि 1000 साल की उम्र में 950 बरस तक आपने तबलीग रसालत की, और 950 बरस में सिर्फ 80 अफराद हैं कि जो ईमान लाते हैं, और इन मोमिनों में भी ख़ुद का बेटा कनान भी शामिल नहीं है, ख़ुद की ज़ौजा भी शामिल नहीं है। आप अगर गौर फरमाएँ कि एक इंसान 950 बरस तक मेहनत करे और उसकी बात मानने वाले सिर्फ 80 अफराद हों, तो ये कितने बड़े हिम्मत का काम है, कितने बड़े इरादे का काम है कि इसके बावजूद भी इंसान अल्लाह के काम को आगे बढ़ाता रहे। लिहाजा कहते हैं कि यकीनन हज़रत नूह का सीना बहुत, हज़रत नूह का इरादा बहुत मजबूत था और बड़ी जाफशानी उन्होंने की है। लेकिन इतनी जाफशानी के बाद भी एक मौका ऐसा आता है कि अपने हाथों को उठा के अल्लाह से कहते हैं कि मेरे अल्लाह, मैं समझा समझा के थक चुका हूँ, ये उम्मत मानने के लिए तैयार नहीं है, मेरे अल्लाह अब अज़ाब भेज दे। नतीजा क्या हुआ? अज़ाब आया और सारी खुदाई, सारे इंसान दुनिया से फ़ना हो गए। हज़रत नूह के जिनका मर्तबा अपनी जगह पे महफूज, मगर एक मौका ऐसा आता है कि बद्दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जानते हो अली वो है कि बाद वफ़ात पैगम्बर, बाद रहत पैगम्बर, अली पे इतने मुसीबतें हुई, अली पे इतने मसाइब ढाए गए, इतनी परेशानियाँ हुई कि अगर नूह की ज़िंदगी को एक तरफ रखा जाए और अली की ज़िंदगी को एक तरफ रखा जाए तो शायद अली के ऊपर ढाए गए मसाइब कहीं ज़्यादा हैं उन मुसीबतों से कि जो नूह पे ढाए गए हैं। कम अज़ कम नूह की ज़ौजा के पहलू पे दरवाज़ा नहीं गिराया गया, कम अज़ कम नूह की ज़ौजा के शिकम में पलने वाले मोहसिन को नहीं शहीद किया गया, कम अज़ कम नूह को उजड़ियों का फंदा बना के कूफे मदीने की गलियों में फिराया नहीं गया।
अली के ऊपर बड़ी मुसीबतें हुई, मगर अली ने एक मरतबा भी हाथों को उठा के अल्लाह से उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की। नूह ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए थे, मगर अली ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। बताओ क्या इस मामले में मैं नूह से अफजल नहीं हूँ? यकीनन आप नूह से अफजल हैं। मौला अगर आप नूह से भी अफजल हैं, ये एक सिर्फ इशारा है, मैं नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये एक इशारा है, ये एक पहलू है कि जो पहलू इमाम ने वक्त आखिर बयान किया है, वरना न जाने कितने ऐसे पहलू हैं कि जिससे साबित होता है कि हमारे न सिर्फ मौला मुवाहिदीन बल्कि तमाम अइम्मा तमाम अम्बिया से बेहतर हैं, सिवाय ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कहते हैं मौला ये भी बता दीजिए कि इब्राहीम का मरतबा बुलंद है या आपका मरतबा बुलंद है? बस जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मौला फरमाते हैं यकीनन मेरा मरतबा इब्राहीम से बड़ा है, मेरा मरतबा ज़्यादा बुलंद है। मौला क्यों? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने रसालत दी, नबूवत दी, खुल्लत दी, इस्मत दी, शरीयत दी, मगर एक मौका ऐसा आता है कि सड़ी हुई लाश को देखते हैं कि लाश सड़ चुकी है, गोश्त फट चुका है, तो सवाल करते हैं मेरे अल्लाह क्या तू इस मैयत को भी क़यामत में ज़िंदा कर देगा? क्या ये पोसीदा बदन जो सड़ चुका है बज़ाहिर, जिसके बंद खुल चुके हैं, क्या ये भी ज़िंदा हो जाएगा क़यामत में और इसका भी हिसाब व किताब होगा? आवाज़ आई कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ईमान नहीं है? हज़रत इब्राहीम कहते हैं मेरे मालिक ईमान तो है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए ये सवाल किया। बस जैसे ये सुना तो अल्लाह ने कहा कि जाओ 4 परिंदों को ख़रीदो, और वो जो मशहूर वाक़या है कि 4 परिंदे ख़रीदे और फिर उनको इतनी ट्रेनिंग दी कि इनकी आवाज़ पे वो पलट के आने लगे। फिर उन परिंदों का कीमा बनाया गया, पहाड़ों पे रखा गया और फिर आवाज़ दी गई, और फिर तमाम वो कि जो परिंदे कीमा बन चुके थे वो उड़ते हुए हज़रत इब्राहीम की खिदमत में आए। तो फिर इरशाद हुआ कि देखो जिस तरह से इन परिंदों के कीमा बनने के बाद भी अल्लाह इस बात पे कादिर है कि इनमें जान डाल दे, तुम्हारी आवाज़ पे ये पलट आएँ, वो खुदा इस पर भी कादिर है कि इस सड़ी हुई लाश को क़यामत में वापस ले आए। और इसके बाद हज़रत इब्राहीम के ईमान में इजाफ़ा हो गया। तो मौला कायनात कहते हैं कि देखो इब्राहीम जब देख लेते हैं एक वाक़े को, तब उनके क़ल्ब में इत्मीनान और ईमान में इजाफ़ा होता है। मगर अली वो है कि लौ को शफ़ल गता मज़्ज़त तो यकीना, अगर आसमान के पर्दे हटा के इसको जन्नत व जहन्नम का दीदार करा दिया जाए कि ये जन्नत है, ये तुम्हारा मकाम है, ये जहन्नम है, ये तुम्हारे दुश्मनों की जगह है, तो अभी अब अली का ईमान उस मंजिल पे आ चुका है कि अब इससे ज़्यादा इजाफ़ा होने वाला नहीं है। क्यों? शायद उसकी वजह यह थी कि पैगम्बर इस्लाम की ज़बान से अली को कुल्ले ईमान का दर्जा मिल चुका है, और जब सादिक पैगम्बर किसी को कुल्ले ईमान कह दें तो अब ईमान में इजाफ़ा कहाँ होने वाला है? वो तो अपनी आखिरी सतह पे पहले ही बैठा हुआ है। लिहाजा मौला ने फरमाया कि ये इब्राहीम है कि जो देखने के बाद इत्मीनान क़ल्ब पैदा करता है, मगर अली अगर देख भी ले तो अब ईमान में इजाफ़ा होने वाला नहीं है। मौला बताइए मूसा अफजल हैं या आप अफजल हैं? कि यकीनन मेरा मरतबा बुलंद है। मौला कैसे? का हज़रत मूसा फ़िरौन के यहाँ पले बढ़े, उनके यहाँ तरबियत हुई, मगर जब नबूवत का ऐलान किया तो वहदानियत का रास्ता बताते थे लोगों को। एक रोज़ बाज़ार में कह रहे थे अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, एक खुदा को मानो, बुतों को ना पूजो, दूसरों को खुदा ना कहो। तो एक शख्स है जो शायद बहस करने लगता है और हज़रत मूसा को गुस्सा, कुरान करीम के वाक़यात हैं, हज़रत मूसा को गुस्सा आता है, एक घूंसा सामने वाले के सर पे मार देते हैं, और जब ये मारते हैं तो वो मर जाता है। जब वो मर गया तो कुरान करीम ये कहता है कि हज़रत मूसा को अब एक मरतबा जब वो अपने आप में बेदार हुए कि ये मैंने किसको मार दिया, ये तो मर गया, और ये वो है कि जो फ़िरऔन के लिए खाने बनाता है, गोया आज की ज़बान में कहें तो उसका शेफ़ है, उसके आशपास खाने को देखता है, उसके बावर्ची खाने को देखता है, उसके खाने को देखता है। तो अब ये सोचते हैं कि जब फ़िरऔन को ये ख़बर होगी कि मैंने उसके मेन कुक को मार दिया है तो फिर मुझको फांसी पे चढ़ा देगा। लिहाजा एक खौफ तारी होता है और आप मिस्र को छोड़ते हैं और मदायन की तरफ कूच कर जाते हैं। एक को मारा और उसके बाद इस खौफ से कि कहीं फ़िरऔन मुझे फांसी पे न चढ़ा दे, कुरान करीम है, वो चले जाते हैं मदायन और 2 साल तक वापस मिस्र नहीं आते। और जब कोई कहता है कि जाइए मिस्र में आपको वहाँ ज़रूरत है, आप फ़िरऔन को अल्लाह का रास्ता बताइए, वहदानियत की बातें बताइए, तो ये नहीं जाते हैं। फिर जिब्रील अमीन जब ज़्यादा कहते हैं तो फिर ये कहते हैं कि मुझे मदद चाहिए, और फिर हज़रत जो आपके भाई हैं जनाब हारून वो आपके मददगार बनते हैं, और फिर ये दोनों भाई जो हैं वो मिस्र में पलट के आते हैं। तो अब मौला कहते हैं देखो मूसा वो हैं कि जिसने एक क़िब्ती को मारा था, एक आशपस को मारा, एक कुक को मारा था फ़िरऔन के, तो इतना डर बस गया था कि शहर छोड़ के 2 बरस तक वापस नहीं आए। जानते हो अली कौन है? कि जिस वक्त सूरह बराअत नाजिल हुआ और पैगम्बर मुबीन इस्लाम ने
एक शख्स को सूरह बराअत लेके मदीने से मक्के की जानिब भेजा। अभी ये शख्स मदीने से बाहर ही आया था कि फ़ौरन जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, पैगम्बर खुदा या ख़ुद जाइए या आपके जैसा कोई जाए। पैगम्बर एक कासिद को भेज के, जो पहले शख्स जिसको भेजा गया था, जिसका नाम आपको मालूम है, उनको वापस बुलाया गया। अब ये ख़ुद भी परेशान है कि पैगम्बर ने मुझे क्यों वापस बुलाया। कहते हैं नबी खुदा, मैं तो आपका पैगाम लेके मक्के जा रहा था, मुझे वापस क्यों, क्या कोई ख़ता हो गई, क्या कोई गुनाह हुआ। कहा नहीं, अल्लाह ये चाहता है कि या मैं ख़ुद जाऊँ या मेरे जैसा कोई जाए, मुझ में से जो हो वो जाए। लिहाजा मैंने ये इरादा किया है कि अली सूरह बरात लेके मदीने से मक्के की जानिब जाएंगे। मौला फरमाते हैं कि पैगम्बर ने सूरह बरात मेरे हवाले किया और ये कहा कि मक्के में जाके काबे की छत पे जाके तुम ये अल्लाह का पैगाम कुफ़ार कुरैश को सुना दो। मक्के के काफिरीन और मुशरिकीन को अल्लाह का पैगाम सुनाओ कि अल्लाह उनसे बेजार है। या मैं लखनऊ की ज़बान में कहूँ कि काबे की छत पे खड़े होकर मुशरिकीन से तबर्रा करो जाके। मौला कहते हैं मैंने सूरह बरात लिया, मक्के में दाखिल हुआ, काबे की छत पे पहुँचा, लोगों को बुलाया। और जानते हो, जिस वक्त मैं बराअतुम मिनल्लाह कह रहा था, जिस वक्त मैं तबर्रा कर रहा था, तो नीचे जो अफराद मेरी बातों को सुन रहे थे, जानते हो वो कौन थे? वो कुफ़ार थे, वो जालिम काफिर मुशरिक थे। और हर एक शख्स उसमें से ऐसा था कि उस घर में कोई ना कोई मकतूल अली के हाथों का कत्ल शुदा ज़रूर था। यानी जो अफराद मौजूद थे कि जिनको पैगाम सुनाया जा रहा था, उनमें से किसी के बाप को अली ने मारा था, किसी के भाई को कत्ल किया था, किसी के चचा को फिन्नार किया था, किसी के दादा को तहे तेग किया था। यानी जितने अफराद थे, जितने घर वाले थे, हर घर का एक शख्स मौजूद था कि जिसके पास पूरा मौका था कि वो अली को जाए और माज़अल्लाह कत्ल कर दे और बदला ले ले अपने मकतूलीन का। इसके बावजूद भी कि जहाँ इतने दुश्मन मेरे सामने थे, मैं काबे की छत पे जाके उनके बीच में तबर्रा करके आया, उनको अल्लाह का पैगाम सुना के आया। और मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे विजदान में, मेरे नफ्स में ज़र्रा बराबर भी खौफ नहीं था, इसलिए कि मुझसे पैगम्बर ने कहा था कि तुम जाओ, सुनाओ और वापस आओ। तो मूसा वो है जो एक क़िब्ती को कत्ल करने के बाद 2 बरस तक वापस नहीं आता। अली वो है जो न जाने कितने दुश्मनान खुदा को फिन्नार करने के बाद दोबारा पलट के जाता है और तबर्रा करके सूरह बराअत सुना के वापस आता है। अब बताओ, क्या मेरा दर्जा बुलंद होगा या मूसा का दर्जा? मौला यकीनन आपका दर्जा बुलंद है। मौला आखिरी जुमला आप ये भी बता दीजिए कि आपका दर्जा बुलंद है या हज़रत ईसा का दर्जा बुलंद है? मौला फरमाते हैं कि कैसी बात करते हो, यकीनन मेरा दर्जा बुलंद है, इसलिए कि तुम जानते हो कि ईसा की माँ मरियम पूरी ज़िंदगी खाने खुदा में रहती है, बैतुल मुक़द्दस में रहती है, जो अल्लाह का घर कहा जाता है। मगर जब विलादत ईसा का वक्त करीब आया, चंद लम्हों का हमल है हज़रत ईसा का, मगर अल्लाह ने यह गवारा नहीं किया कि खाने खुदा के अंदर ईसा की विलादत हो। आवाज़ आई, हादा बैतुल इबादा, ये इबादत का घर है, लैसा बैतुल विलादा, ये विलादत का घर नहीं है। मरियम इस घर से निकलिए, अनकरीब एक मौलूद आने वाला है। मरियम खाने खुदा से बाहर आती हैं, ईसा मुतवल्लिद होते हैं। और जानते हो अली कौन है? कि अली की माँ फ़ातिमा बिनते असद, मरियम वो है कि जो पूरी ज़िंदगी खाने खुदा में रहती है, वक्त विलादत खाने खुदा को छोड़ना पड़ता है। फ़ातिमा बिनते असद मेरी माँ वो है जो पूरी ज़िंदगी अपने घर में रहती है, जब मेरी विलादत का वक्त करीब आता है, खाने खुदा के नज़दीक आती है, दीवार काबा शक होती है, मेरी माँ काबे में जाती है और मैं मुतवल्लिद हो जाता हूँ। तो बताओ, एक उसकी माँ है कि जिसको खाने खुदा से बाहर कर दिया जाता है, और एक उसकी माँ है जिसको खाने खुदा में दीवारें खिलखिला के रास्ता देती हैं। तो बताओ अफजल कौन है? सासा कहते हैं मौला यकीनन आपका दर्जा बुलंद है। और बाज़ रवायात में यहीं पर ये रवायत तमाम होती है, मगर मैंने एक उस्ताद से इसके बाद के भी कुछ जुमलात सुने हैं, अलबत्ता वो मैंने पढ़े नहीं हैं, मेरे उस्ताद के जुमले। वो कहते हैं इसके बाद सासा कहते हैं मौला यकीनन सारे अम्बिया से आप अफजल हैं, मगर अब इतना बता दीजिए कि आप अफजल हैं या ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा ज़्यादा बुलंद है। और यहाँ से अब मौला कायनात जो अभी तक आराम फरमा रहे थे, एक मरतबा अपने हाथों का सहारा लेते हुए बैठ के कहते हैं कि सासा बस इतना याद रखो, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ, मेरा दर्जा कितना भी बुलंद हो जाए, मेरा कितना भी बड़ा, मुझे कितने भी फजीलतें हासिल हो जाएं, लेकिन मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ, मैं उसके अब्द में से एक अब्द हूँ। गोया पैगंबर का मर्तबा अली की निगाह में वो है कि अली आका है और अली उसका ग़ुलाम है। लिहाजा मौला ने इस बात को भी वाज़ेह कर दिया कि मौलाए कायनात हर नबी से अफजल हैं, मगर पैगंबर इस्लाम
उनसे भी अफजल हैं। मगर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर रोज़ महशर हर नबी जब अपनी अज़वाज को पेश करेगा, हर नबी जब अपनी औलाद को पेश करेगा, तो पैगंबर भी अपनी अज़वाज को पेश करेंगे, पैगंबर भी अपनी औलाद को पेश करेंगे। और यहाँ पे अब जब औलाद और अज़वाज में एक दूसरे से बरतरी का अगर मौका आ जाए और इसी असना में अली अपनी ज़ौजा को पेश कर दे, अली अपने बेटों को पेश कर दे, तो फिर मुझे बताएं आप कि फिर क्या होने वाला है। पैगंबर अपनी तमाम अज़वाज को पेश करें और अली जवाब में ज़हरा को पेश कर दें। पैगंबर अपनी तमाम सुलभी औलादों को पेश कर दें कि जो दुनिया में कुछ दिन रहे और चले गए, और जवाब में मौलल मुबाहिदीन हसनैन को पेश करें। तो फिर आप समझ सकते हैं कि मकाम अमीरुल मोमिनीन क्या होगा, मकाम हज़रत ज़हरा क्या होगा। यही एक वजह है कि फ़जीलतों ने इजमा कर लिया कि सिर्फ़ एक दर हमें तलाश कर लेना है, और वो दर नबी की बेटी का दर होगा कि जहाँ पर अब इस्मतें लेके जाना होंगी तब भी उसी दर पर सजदा किया जाएगा, इमामतें लेके जानी होंगी तभी इसी दर के आगे सर को झुकाया जाएगा, फ़जीलतें लेके जानी होंगी तभी इसी दरवाज़े को खटखटाया जाएगा, मनाक़िब लेके जाने होंगे, मर्तबे लेके जाने होंगे, लिबास लेके जाने होंगे, समराते बेहिश्त लेके जाने होंगे। तो अब हम एक दरवाज़े पे जाएंगे और अल्लाह की तमाम फ़जीलतों को पहुँचा देंगे। और शायद यही एक वजह है कि क्योंकि फ़जीलतों ने इजमा किया था कि अमीरुल मोमिनीन फ़ातिमतुज़ ज़हरा की दहलीज़ पे अपना सर नगू कर दें, अपना सर झुका दें, लिहाजा अली ने अपने चाहने वालों के लिए भी इंतज़ाम किया कि अब जो इस दर से आप पे आके अपने सर को झुका दे, फिर उसे किसी दर पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह चाहिए तो वो इस दर से मिलेगा, नबी चाहिए तो वो इस दर से मिलेगा, कुरान का इल्म चाहिए तो वो इस दर से मिलेगा, इमामत से फैज़याब होना है तो यहाँ मिलेगी। यानी जो भी बंदे की सआदत के लिए ज़रूरतें हैं वो इस दर पर मिलती हैं, और यही दुश्मन को बर्दाश्त न था। लिहाजा बाद वफ़ात पैगंबर इसी दरवाज़े को आग लगाने की कोशिश की गई, इसी ड्योढ़ी को जलाने की कोशिश की गई, और वो मौका आया कि जब अमीरुल मोमिनीन के लिए ये कहा गया, ज़हरा अमीरुल मोमिनीन को घर से बाहर निकालो वरना दरवाज़े पे हम आग लगा देंगे। और फिर तारीख़ ने यह देखा कि ज़हरा की पसलियों को तोड़ा गया, मुहसिन की शहादत हुई। अजीज़ों, अभी कुछ ही तो अरसा गुजरा है कि पैगंबर इस दुनिया से गए हैं, और अभी तो पैगंबर का कफन भी मैला नहीं हुआ, ज़हरा भी दुनिया से जा रही है। किस आलम में ज़हरा दुनिया से गई? सुब्बत अलैया मसाइबन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सरना ली आलिया, कि ख़ुद बीबी फरमाती हैं, बाबा जो मसाइब आपके बाद मेरे ऊपर पड़े, अगर रोशन दिनों पर पड़ते तो सियाह रात में तब्दील हो जाते, मगर मैं कहूँगा बीबी ये मसाइब की इब्तदा है, अभी तो 40 हिजरी में अली के सर पर ज़रबत लगनी है। हाँ अजीज़ों, मैं अपनी मंजिल पे आ गया, माह रमज़ान मुबारक है, शहादत अमीरुल मोमिनीन की मजलिस आप हज़रात समात फरमा रहे हैं। कौन है अमीरुल मोमिनीन? जब सन 40 हिजरी का माह रमज़ान आया है तो ये रमज़ान अली के दूसरे रमज़ान जैसा नहीं है। इससे पहले जब माह रमज़ान आता था तो मौलाए मुत्तक़ियान अपनी दाढ़ी को खिजाब किया करते थे, खुश रहा करते थे, मगर इस माह रमज़ान में अली की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, खिजाब नहीं करते। किसी चाहने वाले ने कहा, मौला माह रमज़ान आ गया है, आपने दाढ़ी को खिजाब नहीं किया। मौला ने कहा कि अब ये दाढ़ी अली के खून से रंगीन होगी और इस पर अब अली के खून का खिजाब होगा। गोया मौला को मालूम हो चुका है कि सन 40 हिजरी के बाद अब कोई रमज़ान अली को हासिल होने वाला नहीं है। और अजीज़ों, जैसे जैसे दिन गुज़रते हैं, रवायत बताती है, मौला हसन से पूछते रहते हैं, बेटा रमज़ान के कितने दिन बाकी रह गए, रमज़ान के कितने दिन जा चुके हैं? और जब 18 रमज़ान का दिन आया तो आज अली कुछ ज़्यादा मुज़तरिब हैं, अली कुछ ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। ये परेशानी नहीं है, ये इज़्तिराब है, ये शौक़ शहादत है, ये शौक़ लिक़ाए खुदा है कि आज की रात शायद अली को अपने अल्लाह का दीदार करने को मिलेगा। लिहाजा रात ढलने लगी और अली का जो दस्तूर है कि माह रमज़ान में हर रोज़ अपनी औलाद में से एक औलाद के यहाँ जाते हैं और अफ्तार फरमाते हैं, और 18 रमज़ान का जो रोज़ा तमाम हुआ तो आज की रात मौला अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के मेहमान हैं। अफ्तार का वक्त करीब आया, बेटी ने दस्तरखान को सजाया, एक तरफ शीर रखा हुआ है, दूसरी तरफ सूखी हुई रोटी और नमक रखा हुआ है। मौला मुत्तक़ियान दस्तरखान पे आते हैं और आने के बाद कहते हैं, बेटी क्या तुमने इससे पहले देखा
कि अली ने एक दस्तरखान पे अल्लाह की दो नेमतों को तनावुल किया हो, इसमें से एक नेमत हटा लो। उम्मे कुलसूम नमक को हटाने लगी कि बाबा सूखी हुई रोटियां शीर में भिगो के खा लें, मगर मौला कहते हैं बेटी शीर हटा लो, ये नमक रहने दो, अली की ग़िज़ा मामूली होनी चाहिए। रवायत बताती है कि अमीरुल मोमिनीन ने अफ्तार किया सूखी हुई रोटियों से। जैसे जैसे रात ढल रही है, मौला मुसल्ले से उठ के आते हैं और रात की तारीकी को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, और वो वक्त जब करीब आने लगा कि जो वक्त वादा है उस महबूब से मिलने का, वो वादे का वक्त करीब आया अपने माशूक़ से मिलने का, तो एक मरतबा नमाज सुबह के वक्त मौला घर से जाने लगे हैं तो बीबी कुलसूम का दिल घबरा रहा है, बाबा आज न जाइए। ए बेटी कैसे न जाऊँ, नमाज का वक्त है, मुझको जाना होगा। घर से निकलने लगे, घर में पली हुई मुर्गावियों ने रास्ता रोका। गोया बेज़बान भी ये चाहते हैं कि आज अली घर से चले गए तो शायद दोबारा जाने का मौका न मिलेगा, मगर रज़ाए खुदा के लिए, क़ज़ाए इलाहिया के लिए अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में वारिद हुए। वो ज़ालिम व जाबिर, वो शक़ी इंसान जहर में बुझी हुई तलवार ले के बैठा हुआ है। एक मरतबा ज़रबत जो सर पे लगी और अली का वो जुमला फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम के अली कामयाब हो गया। अली ने अपनी दुनिया बड़ी कामयाबी से गुजारी, अली ने अपनी ज़िंदगी बड़ी कामयाबी से गुजारी। ईमान के सारे दर्जे अली के पास हैं, अली कुल्ले ईमान है, अली को ज़हरा जैसी ज़ौजा मिली है, अली को हसनैन जैसे बच्चे मिले हैं। दुनिया में इंसान को जो मिलना चाहिए अली के पास है, मगर हाँ कामयाब तो तब होगा अली कि जब खुदा से मुलाकात हो जाए, और मुलाकात भी अगर शहादत के रास्ते से हो तो इससे बेहतर रास्ता कौन हो सकता है। ज़रबत लगी, घर में आए। रवायतें बताती हैं कि इसके बाद अब बेटे हैं और बेटियां हैं, औलाद है, गौगा है, रोने की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हसन रोते हैं, अली दिलासा देते हैं, हुसैन रोते हैं, अली दिलासा देते हैं, अब्बास रोते होंगे, मोहम्मद हनफिया आंसू बहाते होंगे, अली सबको दिलासा देते जाते हैं। मगर हाँ रवायत बताती है कि एक मौका ऐसा आया कि जब ज़ैनब ने रोना शुरू किया, जब उम्मे कुलसूम ने रोना शुरू किया, घर की ख़वातीन ने, बेटियों ने रोना शुरू किया, तो अब अली बर्दाश्त न कर सके, ख़ुद भी रोने लगे। किसी ने कहा मौला अब तक हसनैन को सब्र की तलकीन कर रहे थे, अब तक रोने से मना फरमा रहे थे, अब तो आप खुद भी आंसू बहा रहे हैं। मेरा दिल ये कहता है कि अली ने कहा होगा अरे मेरी बेटी ज़ैनब आंसू बहा रही है, अरे ये ज़ैनब आज आंसू बहा रही है, इसको तो अभी वहाँ पर भी आंसू बहाने होंगे जब इसका भाई 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, जब मैदान करबला से कूफा, कूफा से शाम की मंजिलें होंगी, एक बीमार भतीजा होगा कि जो नाके पे सवार होगा, बेकजावा ऊँटों पे सवार होगा, और जिसका आलम यह होगा कि हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी होगी। मेरी ज़ैनब को वहाँ पे रोना चाहिए, मगर वहाँ पे ज़ैनब रो ना सकेगी, इसलिए कि अगर वहाँ ज़ैनब रोई तो बच्चों को कौन संभालेगा। हाँ अजीज़ों, वक्त आखिर करीब आया, 21 माह रमज़ान की सुबह आ गई, क़यामत की सुबह है कि जब आज अमीरुल मोमिनीन दुनिया से जाने वाले हैं। आज शहादत की तारीख में वो सितारा जगमगाने वाला है जो ना आज से पहले जगमगाया था, न जो क़यामत तक जगमगाएगा। लीजिए अजीज़ों, 21 माह रमज़ान, ये कैसे दिन गुजरे हैं अली के इज़्तिराब के आलम में, मगर वो वक्त करीब आया कि नमाज सुबह के वक्त 21 रमज़ान को अली दुनिया से चले गए। अली ने अपने लिए जाम शहादत को नोश कर लिया है, अली ने शहादत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। मैं कहूँगा मौला आप तो दुनिया से चले गए, बड़ी मुसीबतें उठाई, मगर हाँ आपके जाने के बाद मुसलमानों को आपकी औलाद पे तरस ना आएगा, ये आपकी औलाद पर रहम ना करेंगे। अरे अभी तो हसन को भी शहीद किया जाएगा, करबला में मुसीबतों की इंतहा होगी। लीजिए अजीज़ों, मौलल मुवाहिदीन का जनाजा है, उठाने वालों में हसनैन हैं, चंद चाहने वाले हैं जो जनाजे को उठा रहे हैं। जो अमीरुल मोमिनीन हो, जो कायनात का मौला हो, उसके जनाजे में चंद अफराद हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगा मौला कम अज़ कम आपके जनाजे को उठाने के लिए हसनैन मौजूद थे, आपके जनाजे को उठाने के लिए जिब्राइल और मीकाईल आ गए थे। मगर हाय रे 10 मुहर्रम, हाय रे शाम गरीबा कि जहाँ एक लाशा पड़ा हुआ है और उसकी बहन है जो मदीने की तरफ रुक करके कहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे नबी खुदा, ए मेरे नाना, आपके जनाजे पे नमाज पढ़ने के लिए मलाइका आ गए थे। ये आपका नवासा है जो अपने खून में नहाया हुआ पड़ा है, जिसके आज़ा को कता कर दिया गया है। जालिम अपने कुश्ताहे नजिस को दफन कर रहे हैं, ये ज़हरा का लाल बेकफन पड़ा हुआ है, और ये वो लाशा है, ये वो जनाजा है कि जिसको कभी पैगंबर अपने मोहब्बत और शफ़क़त के साथ चूबा करते थे। ये वो जिस्म है, ये वो होठ हैं, ये वो जिस्म अतहर है जिसको अली अपने सीने से लगाया करते थे।
सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून।